Hello students, my name is Dr. Yognam. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you a very important topic, that is फिशर थ्योरी. जो फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये कई बार यूजीसी नेट में आ चुका है, कई बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है. और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वो टॉपिक है जो कि कई बार हायर लेवल में आता है. और बेसिकली ये टॉपिक मैंने पाया गया है कि एमए इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, जो एमकॉम के जो कोर्स कर रहे हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स जो बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये इसमें पूछा जाता है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, और वो है फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. या तो इसको फिशर अप्रोच कह दीजिए या फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कह दीजिए. फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड है ये. फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या कहा गया है. फिशर क्वांटिटी थ्योरी, फिशर अप्रोच भी बोलते हैं इसे, फिशर क्वांटिटी, इरविन फिशर बोलते हैं इसे. इरविन फिशर ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये इरविन फिशर जिन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में कहा गया है. और उन्होंने ये एम्फेसाइज करा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये एम्फेसाइज करा ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो ट्रांजैक्शन है, जो डिमांड फॉर मनी है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, उसने ये एम्फेसाइज करा कि जो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ circulation of money, in terms of velocity of circulation of money. They emphasize the transactional demand for money in terms of velocity of circulation of money. This is because the money act as a, this is because money act as a medium of exchange. Money act as a medium ऑफ एक्सचेंज. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसने क्या कहा, मनी किसकी तरह काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप दोबारा समझ लीजिए. दे एम्फसाइज द ट्रांजैक्शनल डिमांड, उसने ये कहा, दे एम्फसाइज द ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशंस. और उसने कहा जो मनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट मनी का जो रोल है वो ये है कि वो क्या रोल है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विस को, जो उसने ये बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज दिस इज बिकॉज मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक फिशर ने एक इक्वेशन दी है, तो देखिए मैं आपको फिशर के अप्रोच जो है यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ. फिशर ने क्या, तो देखिए फिशर ने क्या करा. फिशर ने एक इक्वेशन दी है, वो इरविन फिशर ने mv इजिकल टू पीटी दी है. फिशर ने ये अप्रोच दिया है कि mv किसके बराबर है, पीटी के बराबर है. और mv इजिकल टू पीटी, जिसमें हम m को क्या बोलते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी बोलते हैं. m इज नोन एज टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी. M इज नोन एज टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी. हम V बोलेंगे कि वो जो रुपया गया है वो कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है, उसे बोलेंगे सर्कुलेशन वेलोसिटी ऑफ मनी. मीन्स हम ये बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी, सर्कुलेशन वेलोसिटी ऑफ मनी. हम बोलेंगे M इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, V सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, P मीन्स प्राइस लेवल, कितना प्राइस लेवल है, और P मीन्स प्राइस लेवल. P का मतलब हो गया कितना प्राइस लेवल है. और मैं बात करूं T की बात करूंगा तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फ्रॉम मनी. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फ्रॉम मनी, The total amount of goods and services exchange. M means total quantity of money, V means velocity, circulation velocity of money, P means price level, T means total amount of goods and services
एक्सचेंज फ्रॉम मनी। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इसको एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट, ये थोड़ा सा याद देखिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, सप्लाई फॉर मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। जितनी सप्लाई, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक अलग बढ़िया तरीके से आपको समझा दूँ। एट इक्विलिब्रियम हमने बोला, एमवी को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी, हम पे कितना पैसा, और पीटी को बोलेंगे कितनी डिमांड है। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सप्लाई ऑफ मनी किसके बराबर है, डिमांड फॉर मनी के बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए ये एमवी है इज इक्वल टू पीटी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितनी हमारी सप्लाई ऑफ मनी है उतनी ही हमें डिमांड मिल गया, डिमांड फॉर मनी। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मनी मेरे पास 2000 रुपये हैं, और मैंने वो 2000 रुपये किसी को दिए, उसने किसी और को दिए, 3 बार वो मार्केट में सर्कुलेट हुआ। मान लो मेरे पे 2000 रुपये वो, और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मैंने उस 2000 को 3 बार एक बंदे को दिए, उसने दूसरे बंदे को, तो मान लो 3 बार मार्केट में सर्कुलेट हुआ वो मनी, 3 बार। तो ये मेरे पास जो एमवी, जो सप्लाई ऑफ मनी है, टोटल कितनी होगी, ₹6000 होगी। और मान लीजिए लेट सपोज डेट प्राइस जो है उसका, जो प्राइस है गुड्स का, लेट सपोज डेट 3000 रुपीज़ है, और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स हमने 2 बार लिया, तो कितना, ₹6000। तो इसका मतलब सप्लाई फॉर मनी इज इक्वल टू, सप्लाई फॉर मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। तो पीटी को हम डिमांड बोलते हैं, एमवी को हम सप्लाई फॉर मनी बोलते हैं। और एक और बात हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि व्हाट इज बॉट, व्हाट इज सोल्ड, हमने जो लिया है, व्हाट इज बॉट, व्हाट इज बॉट मतलब जो हमने खरीदा है, व्हाट इज बॉट, और जो हमने बेचा है, व्हाट इज सोल्ड, व्हाट इज सोल्ड। तो आपने ये देखा, ये एमवी इज इक्वल टू पीटी, फिशर थ्योरी ने दे रखा है। अब इसको हमने फिशर थ्योरी हम जब पढ़ रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, और उसने जो मेन फोकस करा है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में करा है। मेन फोकस क्या करा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में करा है। तो मेन फोकस क्या है फिशर का, मेन फोकस ये है कि इसने क्लासिकल थ्योरी को माना है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी इरविन फिशर ने क्लासिकल थ्योरी दी थी। क्लासिकल थ्योरी कहता है सेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सेज ने क्या कहा है, सेज लॉज ऑफ डिमांड उसने बोला है। क्लासिकल ने क्या कहा है, क्लासिकल थ्योरी ने सेज ले लॉ ऑफ डिमांड बोला, सेज ने लॉ ऑफ डिमांड बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो क्लासिकल थ्योरी ने ये बोला कि पहले सप्लाई होगी, फिर उसके बाद डिमांड होगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पहले हम सप्लाई करेंगे गुड्स एंड सर्विस, उसके अनुसार हम देखेंगे कितनी डिमांड है। ये क्लासिकल थ्योरी है। तो इसमें यही समझाया गया, सेज लॉज क्या गया, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब आइए इसका हम मेन क्रक्स पढ़ें कि हम एमवी इज इक्वल टू पीटी में पढ़ना क्या चाह रहे हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, नेट में किस तरीके से। नेट में एक तो फिशर थ्योरी आपको दी होगी, फिशर क्वेश्चन दे रही होगी, एमवी इज इक्वल टू पीटी। अब आइए मेन पॉइंट में पढ़े, हम निकालें प्राइस लेवल। तो प्राइस इज इक्वल टू एमवी अपॉन टी, एमवी अपॉन टी, जिसमें क्या है, वी एंड टी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। वी एंड टी को हमने क्या माना, रिमेन कांस्टेंट माना, रिमेन कांस्टेंट। वी एंड टी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। ये वी और टी को हमने इसमें कांस्टेंट माना है। इसका एजम्पशन है कि वेलोसिटी को और ट्रांजैक्शन को हमने क्या माना, रिमेन कांस्टेंट माना है। और हम मेन मकसद है कि मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। बड़े ध्यान से सुनेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपके नेट में आ सकता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होगी, क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड, तो प्राइस क्या होगा भाई, देन प्राइस इज, ये नेट में आता है, देन प्राइस इज ऑल्सो डबल्ड, देन प्राइस इज डबल्ड।
ठीक है। और उसने कहा अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ होगी, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इज हाफ्ड, अगर ये हाफ्ड है देन प्राइस इज ऑल्सो हाफ्ड, देन प्राइस इज हाफ्ड, देन प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाफ्ड हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल्ड है तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ्ड है देन प्राइस इज डबल्ड। बट एंड जब प्राइस हाफ्ड हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू ऑफ मनी प्राइस के इन्वर्सली इज डबल्ड। क्योंकि आपको पता है वैल्यू ऑफ मनी जो है प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज आपने इरविन फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा, और आपने पढ़ा MV इजिकल टू PT, जितनी सप्लाई ऑफ मनी उतनी ही डिमांड फॉर मनी। और आपने पढ़ा मैंने V और T को कांस्टेंट माना, ये एजम्पशन है, ये थ्योरी का एजम्पशन है। और इसमें बोला कि मनी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस है, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, मनी सप्लाई हाफ होगा तो प्राइस भी हाफ होगा। बट वैल्यू मनी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, क्योंकि प्राइस और वैल्यू मनी में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन कई बार UGC नेट में पूछा गया है, कई बार जो बच्चे MA इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने एग्जाम में देखा पाया है। और जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक वरदान है, इसको जरूर कीजिएगा और ये 100% आने की उम्मीद है। थैंक्स डॉक्टर विभावना।